अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कलमदान नॉवल हरजाई अस कलम सहर। किस्त नंबर 5। वो घर के दरवाजे पर थी जब समरा ने दरवाज़ा खोला तो उसको इस हालत में देखकर वो जल्दी से उसे अंदर लाई। उसकी अम्मी नमाज़ पढ़ने बैठी थी। समरा ने आवाज़ दी, अम्मी जल्दी आए, नमाज़ पढ़ के देखे आप ही आई हैं। समरा ने कहा, क्या हुआ है आपी, आप इस हाल में क्यों हैं, इस वक्त आई हैं, आप खैर है ना? समरा ने पूछा। मुदस्सिर ने शादी कर ली है लाइबा से, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे भी तलाक दे दी है मुदस्सिर ने, निम्रा ने रोते हुए कहा। उनकी माँ फ़र्श पढ़कर आ रही थी। ये सब सुनकर वो वहीं गिर गईं। उनके गिरने की आवाज़ सुनकर वो दोनों भागे। अम्मी क्या हुआ, आंखें खोले अम्मी, निम्रा ने रोते हुए कहा। सिमरा ने भागकर एम्बुलेंस को कॉल की कि वो जल्दी से इनको अपने साथ अस्पताल ले गए। वो थी, निम्रा रो रही थी कि किसी ने आवाज़ दी, समरा बेटी तुम लोग इस वक्त यहाँ खैर है ना? जुबैदा ने पूछा, जो अपने पोते का शान और बेटे के साथ अस्पताल आई थी। जी वो आंटी अम्मी उनको लेकर आए हम, वो अंदर हैं आईसीयू में, समरा ने कहा। क्या हुआ उसको? निम्रा ये तुम्हें क्या हुआ बेटा? जुबैदा ने पूछा। रुखसाना और जुबैदा दोनों बचपन की दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों की। समरा ने सारी बात बता दी। जुबैदा को वो दिल पर हाथ रखकर सब सुन रही थी। दानियाल को रहम आ गया निम्रा पर। वो वहाँ से गया, एक नर्स को ले आया कि निम्रा की पट्टी करने के लिए। इतने में डॉक्टर बाहर आया, सब उसकी तरफ गए। हार्ट अटैक था उनको, पर अब खतरे से बाहर है वो। आप पूरी कोशिश करें उनको कोई परेशानी वाली बात ना बताएं, डॉक्टर ने कहा, फिर चला गया। काशान जो दादी की गोद में सो रहा था अब उठ गया था, रोने लगा। निम्रा ने उसको देखा तो अपनी माँ ना होने की महरूमी में एक आंसू आ गया था। दानियाल तुम उसको घर ले जाओ, मैं आज यही हूँ बच्चियों के पास, ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती इनको, जुबैदा ने कहा। ठीक है अम्मी, आप रुक जाएं यहाँ पर, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल करना। समरा अपना भाई समझो तुम मुझे, ठीक है? दानियाल ने समरा से कहा। दानियाल काशान को लेकर वहाँ से चला गया। लाइबा 10 बजे उठी नींद से तो उसको नाश्ता चाहिए था। वो नाइटी में नीचे आई तो कोई नहीं उठा हुआ था। मुदस्सिर भी अभी सो रहा था। उसको गुस्सा आया, वो अंदर गई। उसने गुस्से से मुदस्सिर को उठाया। ये क्या तरीका है तुम्हारे घर वालों का? आज मेरा पहला दिन है और किसी ने अभी तक मुझे नाश्ता बनाकर नहीं दिया, लाइबा ने गुस्से से कहा। यार उनको आदत नहीं है इस तरह जल्दी उठने की, और नाश्ता बनाने की सब तैयारी निम्रा करती थी ना, ये मुदस्सिर ने कहा। मैं निम्रा नहीं हूँ जो ये सब करूँगी, समझे तुम? मुझे नाश्ता चाहिए रोज़ टाइम पर, ऐसी हालत उनको चाहिए, मेरा ख्याल रखें, और तुमको भी, लाइबा ने कहा। मेरी जान तुमसे किसने कहा तुम करो? बेबी तुम बस आराम करो, मैं हूँ ना, मैं बाहर से ले आऊँगा, मुदस्सिर ने कहा। जल्दी जाओ मुझे भूख लगी है, लाइबा ने कहा। मुदस्सिर उठकर नाश्ता लेने गया। अब बाहर वापस आया तो रूम में ही नाश्ता किया लाइबा और मुदस्सिर ने। उसकी माँ बहन उठी तो नाश्ता नहीं था। रोज़ हर चीज़ बनी हुई मिलती थी इनको, आज कुछ नहीं मिला। अभी वो सोच ही रही थी कि मुदस्सिर नाश्ते के बर्तन लेता हुआ आ रहा था रूम से। दोनों ने हैरत से देखा उसको। फिर माँ ने पूछा, ये नाश्ता कहाँ से आया? ये तो मैं बाहर से लेकर आया था, पर अभी उठी हैं, आपको सोचना चाहिए था कि आज लाइबा का पहला दिन है, उसका नाश्ता तो बना देती आप। ऐसी हालत में आपको पता है वो भूखी नहीं रह सकती, आपको ख्याल करना चाहिए था, मुदस्सिर ने बोला माँ को। मुझे कहाँ आदत है नाश्ता बनाने की, मुझसे नहीं होता ये सब, और तुम इतना नाश्ता लेकर आए कि बस खुद के लिए, हमारा ख्याल नहीं आया तुम्हें? मुदस्सिर उसकी माँ ने कहा। मुदस्सिर से पहले लाइबा ने कहा, क्यों आपके हाथ नहीं है क्या, खुद बना लें, आप आदत नहीं है तो आदत डाल लें। मैं रोज़ ऐसे बाहर का नाश्ता नहीं करूँगी, मुझे रोज़ टाइम पर नाश्ता चाहिए, डॉक्टर ने बहुत एहतियात बताई है मुझे, लाइबा ने कहा। उसकी सास और ननद ने मुंह खोलकर देखा उसको। वो दोनों जैसे शौक में चली गईं। कहाँ वो इतना मीठा बोलती थी उनसे, अब तो ज़िंदगी ही बदल गई है उसके। लाइबा सब कुछ बोलकर मुदस्सिर को लेकर चली गई वहाँ से, पर वो दोनों सदमे में थी अभी तक। वो आज घर आई तो आते ही उसने घर का जायज़ा लिया तो अपनी सास को नहीं पाया। दानियाल काशान के साथ खेल रहा था। अब काशान ठीक था। माया ने दानियाल से पूछा, ये अम्मी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही? माया ने पूछा। वो अस्पताल है, उनकी एक दोस्त अस्पताल है, वहाँ है, कल तक शायद उनको छुट्टी मिल जाए, फिर आएंगी वो, दानियाल ने कहा। ये अम्मी को क्यों सोशल वर्कर बनने का शौक़ चढ़ गया है?
इनको अपनी कोई औलाद नहीं है क्या? माया ने चिढ़कर कहा। बात सोशल वर्क की नहीं है, इंसानियत की है। उनकी बस 2 ही बेटियां हैं, अम्मी तभी वहाँ हैं, दानियाल ने कहा। इंसानियत का जज्बा तो बहुत है तुम माँ बेटे में। अक्सर जो गरीब होते हैं वो ही तुम्हारे रिश्तेदारियाँ जानने वाले होते हैं। भाई बंदा रिश्ते अमीर और क्लास वाले रखे कि कुछ मिल भी जाए। इन गरीबों को तो उल्टा देना ही पड़ता है, माया ने मुँह बनाकर कहा। रिश्ते इंसान के दिल के होते हैं, अमीर या गरीबी से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो हैरत होती है तुम्हारी सोच पर माया, तुम हर चीज़ में फ़ायदा क्यों देखती हो? कहीं ऐसा ना हो कुछ फ़ायदे के लिए तुम मुझे भी छोड़ दो, दानियाल ने कहा। माया को कल की गुजारी हुई रात याद आ गई जब वो रज़ा के साथ थी। हाँ, वह छोड़ ही चुकी थी उसको। अब रज़ा ने उसको कहा था सही मौका देखकर वो उससे शादी करेगा, पर इससे पहले वो दानियाल से अपनी जान छुड़ा ले किसी भी तरह। वो इन्हीं सोच में गुम थी कि दानियाल ने कहा, क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? क्या वाकई ऐसा कर सकती हो तुम माया? दानियाल ने पूछा। तुमने लड़ाई करनी है तो साफ बोलो बात को, घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो तुम? माया ने गुस्से से कहा। मैंने कोई लड़ाई नहीं करनी है तुमसे, एक सवाल पूछा है बस, तुम जवाब नहीं देना तब चाहती तभी बात को दूसरी तरफ मोड़ रही हो, दानियाल ने कहा। माया कुछ कहती दानियाल का फ़ोन बजा। दानियाल ने कहा, जी ठीक है अम्मी, अभी आता हूँ मैं, दानियाल ने कहा। फिर फ़ोन बंद करके उसने माया को देखा, फिर कहा, तुम काशान को देखो, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। आंटी को रूम शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे जाना है, उनको रूम नहीं मिल रहा है, दानियाल ने कहा। मैं बहुत थक कर आई हूँ, मैं नहीं संभाल सकती काशान को, वहीं ले जाओ इसको, तुम्हारी अम्मी है और इस आंटी की बेटियाँ हैं ना, वो संभाल लेंगी उसको, माया ने चिढ़कर कहा। कैसी माँ हो तुम माया? दानियाल ने आगे कुछ ना कहा, चाबियाँ उठाई और निकल गया वहाँ से। दानियाल के जाते ही उसने रज़ा को कॉल मिलाई, फिर उससे बातें करने लगी। लाइबा ने आते ही अपनी सास और ननद को सीधा कर दिया था। वो दोनों जो हिलती भी नहीं थी अब घर के काम कर रही थी, खाना बना रही थी। सास पोते की खुशी में ये सब कर रही थी कि चलो घर में रौनक आएगी, पर आसफा पूरी खिलाफ हो गई थी लाइबा के। मुदस्सिर अब उनको डांटा करता था, उसको कुछ ना बोलें आप, वो लाइबा को पहले ही गुलाम था। अब रही सही कसर उसने ये कहकर पूरी कर दी थी कि वो माँ बनने वाली है, पर झूठ था। घर अपने नाम करने के लिए और निम्रा को निकालने के लिए। ये बात वो बैठी किसी से फ़ोन पर कर रही थी, तब आसफा ने सब सुन लिया था। हाँ यार, मुदस्सिर तो मेरे हाथ में सारा है, जो बोलती हूँ वही करता है, घर भी मेरे नाम है, लाइबा ने कहा। फिर सामने वाले ने कुछ कहा तो वो बोली, सो व्हाट, अगर उनको पता चल भी गया तो कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ और ये झूठ है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घर तो मेरे नाम है ना, ये लोग घर से बाहर होंगे, मैं लाइबा हूँ, निम्रा नहीं जो चुप रहूँगी। अगर मुंह खोलेंगे तो खुद ही दरबदर होंगे ये लोग, लाइबा ने कहा। आसफा के सर पर जैसे आसमान आकर गिरा था। वो सब झूठ है, वो कोई माँ नहीं बनने वाली। वो भाग गई अपनी माँ को सब बताने के लिए। अम्मी अम्मी मेरी बात सुने आप, लाइबा ने सब झूठ बोला है, कोई माँ नहीं बनने वाली, वो झूठ बोल रही है, आसफा ने कहा। चल पागल, अपने हसद में इतना पागल हो गई है जो ऐसा बोल रही है तू। उसकी माँ ने नहीं मानी। अम्मी मैं कसम से सच कह रही हूँ, मैं खुद सुनकर आई हूँ अपने कानों से, आसफा ने कहा। ये तुम क्या कह रही हो? आसफा मुदस्सिर जो पीछे खड़ा था उसने सब सुन लिया था। भाई मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है, वो किसी को फ़ोन पर कह रही थी कि वो माँ नहीं बनने वाली, सब कुछ घर अपने नाम करने के लिए किया है, आसफा ने कहा। लाइबा वहाँ आ गई, सब कुछ सुन चुकी थी वो। मुदस्सिर ने उसको देखा, फिर पूछा, लाइबा क्या ये सच कह रही है? लाइबा ने मुदस्सिर को देखा, फिर आसफा की तरफ बढ़ी। जारी है। मस्ट लाइक द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।